वैसे तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए तो बहुत ज्यादा हो हल्ला किसी एग्रीमेंट को लेकर नहीं हुआ है, लेकिन क्या चुपके चुपके भारत और रूस ने कुछ एग्रीमेंट साइन किया है और क्या ये पूरा गेम चेंजर एग्रीमेंट है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, रॉयटर्स का ये आर्टिकल है जिसमें कई सारी बातें कही जा रही है कि अचानक से भारत और रूस की कंपनियां क्या कर रही हैं और इसी बीच क्या इतिहास पलटते हुए एक बहुत बड़ा सौदा रूस और भारत ने किया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। राष्ट्रपति पुतिन ने एक बेहद खास बात भी कही है, भारत से जाते ही हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी, इन दोनों को अगर आप रीड करेंगे ना तो एक चीज समझ में आएगा, इन्हें ना परिस्थितियां हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है और दोनों के ही अंदर बहुत ही ज्यादा धीरज है। अब एक के बाद एक परतें खुल रही है। वैसे तो राष्ट्रपति पुतिन का ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। भारत से जाने के बाद इन्होंने रूस में अपने लोगों को भारत को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। जानेंगे इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है, पर उससे पहले मैं आपको रॉयटर्स की इस बात को बताना चाह रही हूँ। रॉयटर्स ने इस वक्त एक हलचल मचा दी है और इनका कहना है कि भारत के अंदर नहीं लेकिन रूस के अंदर 29-30 अक्टूबर को दुर्लभ बैठकें हुई थी। 29-30 अक्टूबर काफी पहले की बात कह रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन के आने से पहले की। और इसमें इन्होंने कहा कि इन बैठकों में डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी संजीव कुमार भी थे और एक प्रतिनिधि मंडल के साथ ये बैठक हुई थी। इस तरीके की बैठक रेयर होती है। माना गया पुतिन जो 4 से 5 दिसंबर भारत आने की तैयारी कर रहे थे, उससे पहले ये बैठकें हो रही थी। और इसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल थी, अदानी डिफेंस, अदानी समूह की कई यूनिट, इसके अलावे भारत फोर्ज जो मिसाइल और तोप खाने के पुर्जे बनाती है, कल्याणी समूह के भारत फोर्ज जो रूसी मूल के टैंक, विमान, हेलीकॉप्टर्स इनके लिए कंपोनेंट्स बनाते हैं, इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स सोसाइटी 500 से अधिक सदस्यों वाली जिसमें टाटा सन्स, L&T और कई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है, इनके प्रतिनिधि थे। रूसी मूल के सिस्टम पर चर्चा हुई लेकिन किसी विशिष्ट कंपनी का नाम नहीं लिया गया। रूस ने भारत में प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। कुल मिलाकर कम से कम आधा दर्जन बड़े बड़े भारत के डिफेंस प्रोडक्शन हाउस के अफसर इस बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि बाद में ये आर्टिकल कहता है कि अदानी समूह और भारत फोर्ज ने कहा नहीं हम शामिल नहीं हुए थे। पर इस बैठक ने अब पश्चिमी देशों की नींद उड़ानी शुरू कर दी है। क्यों नींद उड़ानी शुरू कर दी है? क्योंकि माना जा रहा है कि हो सकता है अंदर खाने कुछ डील हुई हो। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? स्क्रीन पर जी न्यूज का एक आर्टिकल देखिए जिसके बाद कहा जा रहा है कि जी न्यूज ने एक आर्टिकल छापा है। आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है लेकिन इस खास रिपोर्ट के अनुसार भारत और रूस के बीच डिफेंस के सहयोग में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के बाद कहा जा रहा है कि रूस ने सुखोई 57E लड़ाकू विमान के इंजन के कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है, यानी कि HAL अब इस इंजन को खुद से बना सकता है। वैसे आपको बता दूं, इंजन भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। अगर ये निर्णय सही है तो ये निर्णय भारत को अमेरिका, रूस और चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर रहा है, जहां ये देश 5वीं पीढ़ी के प्रोपल्सन सिस्टम को बिना विदेशी असेंबली पर निर्भर हुए स्वदेशी रूप से बना सकते हैं। रूसी अधिकारियों ने कहा था कि भारत को इस बार पूरा प्लेबुक मिलेगा, कोई ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा। सुखोई 57E ये 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है जो शुरुआत में इसराइली 177S इंजन से संचालित होगा, जिसमें अस्त्रा वेरिएंट की मिसाइलें लगी होंगी, ब्रह्मोस NG, कई स्वदेशी एंटी रेडिएशन सिस्टम लगे होंगे। ये जो इंजन है ये थ्रस्ट वेक्टरिंग टर्बोफैन इंजन है जो आफ्टर बर्नर में लगभग 14,500 किलोग्राम थ्रस्ट और ड्राई पावर में करीब 9,000 किलोग्राम थ्रस्ट उत्पन्न करता है। यानी ये मुमकिन बनाता है 1.6 मैक के करीब सुपर क्रूज को क्षमता मिले। इसकी सर्विस लाइफ लगभग 6,000 घंटे है और ओवरहॉल साइकिल
1500 घंटे। अब ये इंजन का अगर पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाता है तो भारत क्या करेगा? भारत सुखोई 30 MKI फ्लीट में मामूली संशोधन करके इसको फिट कर सकता है। यानी कि ये पैकेज भारत को फुल तौर पर कंप्लीट कर देगा। भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है इंजन की, उस समस्या को काफी हद तक दूर कर देगा। अब इससे क्या होगा? अभी क्या है, अभी भारत एमका के लिए या फिर तेजस के लिए अमेरिका के इंतजार में बैठा हुआ है। ये कदम भारतीय वायुसेना को एक ऐसी मदद पहुंचा रहा है जिससे भारतीय वायुसेना को किसी बाहरी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। खुद भारत के अंदर अपने इंजन बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ सुखोई 30 MKI के इंजन अपग्रेड हो जाएंगे। उच्च थ्रस्ट वाले लंबी उम्र वाले इंजन होंगे ताकि आधुनिक हथियारों को भी मजबूती मिलेगी। ये पश्चिमी इंजनों के मुकाबले में ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ऐसी कोई डील ऑफर नहीं कर रहा है। ऐसे में रूस की तरफ से भारत को ये डील बहुत ज्यादा मायने कर रहा है। साथ ही साथ रूस को प्रोडक्शन को भी कथित तौर पर तैयार है, जो भारत के अंदर ही होगा। कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो देखी जाएगी कौन सी जगह पर होगा, सुविधाएं हैं या नहीं। इसके लिए सुविधा ऑडिट्स किया जाएगा जो 2026 की शुरुआत में, इस 2028 में प्रोटोटाइप इंटीग्रेशन होगा और 2029 में सीरियल प्रोडक्शन हो जाएगा। यानी फुल प्रोडक्शन 2029-2030 के बीच में होगा। और इससे क्या होगा? भारत अपने ऊपर सक्षम हो जाएगा। कहा जा रहा है 80% कंपोनेंट भारत के ही लगेंगे। खैर, भारत और रूस के बीच में पहले भी AL-31 FP इंजन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ था, लेकिन मात्र 59%। ये पहली बार है जब रूस भारत को 100% ट्रांसफर कर रहा है, जो बहुत ही खास है। वैसे आपको बता दूं, रूसी राष्ट्रपति यहाँ से जाकर बहुत ज्यादा खुश हैं। भारत को लेकर उन्होंने एक बड़ी तारीफ की है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं। I've been to India days ago. There's 1.5 billion people living there, and only a third of those speak Hindi. Maybe 500 to 600 million, and the rest of them speak different languages, and oftentimes they don't even understand one another. So for massive, huge countries like ours and India's, who are civilization states, this is critically important. So this unity and diversity, or rather unity in diversity, is something that we must preserve. यहाँ इन्होंने कहा कि भारत में ना हिंदी मुख्य भाषा है, लेकिन इसके अलावे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। लेकिन अलग अलग भाषाओं में बात करने के बावजूद ये एक हैं, और ये चीज बहुत ही बढ़िया है। ये एक सिविलाइज्ड देश में ही हो सकता है। इसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भारत और हमारे जैसे देशों में ऐसा ही रहना चाहिए। यानी खुद के देश में भी वो इसी तरह की उम्मीद करते हैं। आपको क्या लगता है? क्या भारत रूस आगे और भी कई सारे डील करने वाले हैं जो धीरे धीरे खुलकर निकल कर सामने आएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।